रियासत और शहर हैदराबाद में ईद उल अज़हा रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। रियासत और शहर के मुख्तलिफ ईदगाहों और मसाजिद में फर्जंदान तौहीद ने खशू व खज़ू के साथ नमाज ईद उल अज़हा अदा की। उलमाए किराम ने ईद के खुतबे से खिताब करते हुए मुसलमानों को इस्लामी तालीमात और सुन्नत इब्राहीम पर अमल करने पर जोर दिया। ईद के मौके पर उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली और मुल्क और रियासत की तरक्की के लिए भी खुसूसी दुआएँ की गई। पेश ईद उल अज़हा पर ख़ास रिपोर्ट। ईदगाह मीर आलम में नमाज ईद उल अज़हा खुशू खुजू के साथ अदा की गई। मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी, जाफर पाशा और मौलाना हाफिज मोहम्मद सैफुल्लाह शेखुल जामिया निज़ामिया ने फ़ज़ाइल ईद पर खिताब किया। सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से आज सदमे बहुत है, हमारी खौफ जागने के लिए तैयार नहीं। आज अगर हम गाजा का जिक्र करते हैं तो हमसे कहते हैं कि तुम उनका जिक्र कैसा करें। अरे मियाँ, उनका नहीं करके तुम्हारा करेंगे। तुम कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? तुम कौन से मुसलमानों के हमदर्द है? तुम कौन से मुसलमानों के दोस्त है? तुम नाम दोस्ती का बताते हैं और जड़ों से मुसलमानों को घर से निकालने की कोशिश करते हैं। आज मरकजी हुकूमत ने कानून लाया है, उस कानून के ऊपर ये चाहते हैं कि हर वो मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, कब्रिस्तान हर एक के कागजात बताया जाए। अब ये ईदगाह पे अपन नमाज पढ़ रहे, इसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, कहीं होंगे, अपने घर के डॉक्यूमेंट्स ढूंढो जाइए। अब तो डॉक्यूमेंट्स नए सिरे से रजिस्टर करेंगे, बाबा के कराएंगे वहां। कामारेड्डी में नमाज ईद उल अज़हा खुशू खुजू के साथ अदा की गई। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने नमाज से कबल खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों की तरक्की तालीम के जरिए मुमकिन है। कांग्रेस ने मुसलमानों की तरक्की के लिए 4% रिजर्वेशन फराहम किया। ईद के मौके पर इन्होंने मुनसिफ टीवी से खास बातचीत की। उसके ज़रिए सारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। और कामारेड्डी ईदगाह पर भी हमने तकरीबन नेशनल इंटीग्रेशन, इत्तेहाद, अमन, शांति पे हमने बहुत बात किया है। कुर्बानी आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम बाप बेटे के बारे में अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो कुर्बानी है, वो कुर्बानी आज की नहीं है। इस्लाम को 14.5 साल हुआ, लेकिन उससे पहले ईसाइयत आई, उससे पहले इजराइल मोसेस आए, तो मूसा अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। तो ये 3.5-4 हज़ार पहले से सिलसिला चलते आ रहा है। उसके लिए जो कुर्बानी, इंसार, अल्लाह से मोहब्बत के लिए जो हुआ, उसी पे आज जिक्र हुआ है। आज के इस में मुस्लिम भाइयों को ईद उल अज़हा की बधाई देने के लिए हमारे IPS ऑफिसर, ASP भी यहाँ पर है, RDO साहबा भी है, और हमारे कमिश्नर से लेकर मुख्तलिफ ऑफिसर भी यहाँ पर कामारेड्डी के मुस्लिम भाइयों को लिए। कामारेड्डी हमेशा अमन रहा है, हमेशा अमन रहेगा, शांति रहेगा। तो आज की दुआ में भी उसी के बारे में ज़्यादा ट्रस्ट किया गया है। हमारे लिए देश बहुत अहम है और देश के लिए हम वो कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वरंगल मशरकी असम्बली हल्के में ईद उल अज़हा जोश व खरोश के साथ मनाई गई। मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। साबिक MLC कोंडा मुरली ने बकरीद के मौके पर वरंगल मशरकी हल्के की ईदगाह में मुनक़िदा तक़रीबात में शिरकत की और मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। అలాగే సవారీ 2 పట్లు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఇప్పుడు కూడా మరి ఇక్కడ పూర్వరంగా దీనికి ₹1 కోటి వెంటనే శాంక్షన్ ఆర్డర్ మరి ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు అనుకోవచ్చు 2 నెలల్లో పట్టే పని స్టార్ట్ చేయించే బాధ్యత కొండమురళి, కొబ్బరికాయ కొట్టే బాధ్యత కొండమురళి అని తెలియజేస్తున్నా. మీ అందరూ కూడా ఇదే పద్ధతిలో మీ చెల్లెగా, మరి నన్ను మీ తమ్ముడిగా కూడా మరి ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ, ఎందుకంటే ముస్లింలు అందరూ కూడా ఒక నమ్మకం ఉంటుంది, ఒక మాట అంటే ఒక మాట. వాళ్ళు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత
మరి ఇది ఈయనకు ఓటేయాలని చెప్పేది ఉంటే మరి ఎందుకు వేయాలని కూడా అడగరు, ఆడ వచ్చి ఓటేస్తారు. నిజంగా ఇది ఏ కమ్యూనిటీలో లేదు, నిజంగా అల్లా దేవల ఒక మీ కమ్యూనిటీలో ఉన్నది. ఈరోజు అదే మాట చెప్తున్నా, ఒక కోటి ఇప్పుడు మీకు సరిపోకుండా కూడా మనం 3 లక్షలు పెట్టి ఇది పోయించడం జరిగింది. ఒక కోటి సరిపోకుండా పక్క ఏదో ల్యాండ్ ఉంది అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఆ ల్యాండ్ పర్చేజ్ చేసి కంపల్సరిగా దీన్ని డెవలప్మెంట్ చేసే పూర్తి బాధ్యత మన మంత్రి గారు కొండా సురేఖ గారు తీసుకుంటారు అని తెలియజేస్తూ वरंगल वेस्ट असेंबली हल्के में ईद उल अजहा जोश व खरोश के साथ मनाई गई। पेदमागुड़ा ईदगाह मैदान में मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। रुकन असेंबली एन राजेंद्र रेड्डी और साबिक MP सिलसिला राजैया ने ईद की तकरीबात में शिरकत की और मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस अक़लियतों की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తూ ఈ పవిత్రమైన పర్వదినం రోజు అల్లా అందరికీ ఆయురారోగ్యాలు సుఖ సంతోషాలు అందరం కలిసికట్టుగా ఉండాలని భగవంతుని కోరుకుంటూ, మరి త్యాగానికి మారు పేరు ఈ యొక్క దినం అనే దాన్ని మనం స్మరించుకుంటూ ఉండవలసిన అవసరం ఉన్నది। మరి ప్రతి ఒక్కరం కూడా మానవత్వంతో आदमी को आदमी जैसे देखते जीने का मौका दे बोल के अल्लाह को फिर एक बार हमें या कर रहा है। और जो भी बड़े आदमी आपने सिद्दीक साहब ने और सब लोग बोले सो जो बात भी है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप हुजूर ये दीजिए, हमें 100% करके दिखाएंगे वो भी। जनगांव जिला भर में ईद उल अजहा अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मुसलमानों ने स्टेशन घनपुर और पलकुर्ती में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। जनगांव जिले के जदीद ईदगाह में जामियतुश शबाब के सदर शकील और जामा मस्जिद के सदर मसीहुर रहमान की क़यादत में ईद के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए थे। मासवाड़ा में ईद उल अजहा जोश खरोश के साथ मनाई गई। फर्जंदान तौहीद ने खुशू खुजू के साथ नमाज ईद उल अजहा अदा की। इमाम जामा मस्जिद मोहम्मद अली ने ईद की नमाज पढ़ाई और मौलाना मोहम्मद अली ने ईद कुर्बा के फ़ज़ाइल बयान किए। खम्मम में ईद उल अजहा जोश खरोश के साथ मनाई गई। गलागोडियम ईदगाह में मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। मस्जिद के इमाम ने कुर्बानी के फ़ज़ाइल पर यहाँ खिताब किया। करने की तौफीक अता फरमा दीजिए या अल्लाह, सारे अरकान को सही करने की तौफीक अता फरमा दीजिए या अल्लाह। जो लोग इरादे रखते हैं हज करने का, या अल्लाह उनके इरादों को कबूल फरमा दीजिए या अल्लाह। हम सबको भी हज बैतुल्लाह नसीब फरमा दीजिए या अल्लाह। परवरदिगार फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा दीजिए, नुसरत फरमा दीजिए या अल्लाह। खामखा के मासूम के खून बहाए जा रहे हैं मौला, या अल्लाह हम कुछ नहीं कर सकते मौला यहाँ से, या अल्लाह। परवरदिगार तू ही तू है, तू हर चीज पर काबिल है, तू कुदरत रखने वाला है, तू दाता है या अल्लाह। हम तो लाचार हैं, हम मजबूर हैं, हम फकीर हैं, हम बेबस हैं। तू अहद भी है, तू समद भी है, तू अव्वल वरा भी है या अल्लाह। परवरदिगार अपने खजाना गैब से हम सब की मदद फरमा दीजिए, नुसरत फरमा दीजिए या अल्लाह। हम सब की मरहूमीन की मग़फ़िरत कर दीजिए। जो कब्र के गोद में लेटे हुए हैं या अल्लाह, कब्र को नूर से भर दीजिए। कब्र के अंदर करवट बकरवट चैन सुकून अता फरमा दीजिए। जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फरमा दीजिए मौला करीम या अल्लाह। परवरदिगार जो कुर्बानी का मसला हमारे सामने है मौला या अल्लाह, हम सबको अमन के साथ, भाईचारे के साथ करने की तौफीक अता फरमा दीजिए या अल्लाह। हम सब की दुआ को अपने फजल करम से और नबी अलैहिस्सलाम से कबूल फरमा दीजिए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परगी में ईद उल अजहा जोश खरोश के साथ मनाई गई। रुकन असेंबली राम मोहन रेड्डी ने ईद की तकरीबात में शिरकत की और मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। रुकन असेंबली ने कहा कि मुसलमान बकरीद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में मनाते हैं। मेदक में ईद उल अजहा जोश खरोश के साथ मनाई गई। रुकन असेंबली एम पल्ली रोहित राव ने नवाबपेट ईदगाह में मुनक़िदा ईद में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी, जबकि मुसलमानों ने ईदगाह की तरक्की से मुतल्लिक़ एक याददाश्त रुकन असेंबली को पेश की। इस मौके पर एजाजुद्दीन, नईम, साबिर, रियाजुद्दीन और दीगर मौजूद थे। हमारा सब तमाम मुसलमान भाइयों को ईद उल अजहा का मुबारक की बात पेश करते हुए आने वाले दिन में सब मुसलमान के लिए अच्छे काम करते हुए हम सब लोग मिलके आगे बढ़ेंगे। उसके लिए आपका भी मदद हमारे लिए रहना चाहिए। और ये ईदगाह बनाने में भी हमारे वालिद साहब जो एमएलए थे
मैडमपुरी हनुमंतराव साहब कि ईदगाह बनाने में भी उनका मदद था और आने वाले दिनों में भी हमारा पूरा मदद सब मुसलमान भाइयों और बहनों को रहेगा बोल के आप सबको बात पेश करते हुए मुबारक की बात और एक बार पेश करते हुए थैंक यू धन्यवाद। जगत्याल में ईद उल अजहा जोशो खरोश के साथ मनाई गई। मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिदायत के मुताबिक ईद की नमाज के बाद ईदगाह रहमतपुर में स्याह पट्टियां बांधकर वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज किया। आज शहरियान जगत्याल की जानिब से सभी हजरात को और सभी मर्द औरतों को सभी को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जोश व खरोश के साथ, बहुत ही इखलास-उल-लिल्लाहियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा मनाई गई है और फिर ईद का अहम जो काम हुआ है, फरीज़ा अमल जो है किया गया है। इंशाअल्लाह कुर्बानी वाला अमल भी होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की कुर्बानियों को, हम सब की ईदों को, हम सब की नमाज़ों को बेइंतहा कबूल फरमाए। और यही दुआ करते हैं कि जो वक्फ कानून जो जिसके अंदर तरमीम की गई है कि आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हर मुसलमान और हर सेक्युलर आदमी इस सिलसिले में मुतफक्किर है कि अल्लाह करे कि जो कानून वक्फ जिसके अंदर तरमीम की गई है, हम सब यही दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका ख़ातिमा फरमाए, जल्द से जल्द वो काला कानून वापस हो और हम सब की मसाजिद, मसाजिद और फिर इसी तरह खानकाहें सब के सब बहाल हों और तमाम ही मज़ाहिब के लोग खुश व खुर्रम इस मुल्क के अंदर ज़िंदगी गुजारें, पूरी दुनिया में ज़िंदगी गुजारें। हम सब यही दुआ करते हैं। और फिर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से भी जो क़ियादत हम सबको मिल रही है, इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर पूरे कारबंद रहेंगे और जैसे जैसे इशारे जोशो बातें हमको मिलेंगी इंशाअल्लाह पूरी तरह हम उस पर अमल पैरा होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस मुल्क की पूरी हिफाजत फरमाए। आमीन। नलगुंडा में ईद उल अजहा जोश व खरोश के साथ मनाई गई। खतीब ईदैन मौलाना शाह सैयद एहसानुद्दीन कासमी ने खिताब किया और मुसलमानों के मुख्तलिफ उमूर पर इन्होंने रोशनी डाली। मुफ्ती सैयद सिद्दीक अहमद मज़ाहिरी ने ईद की नमाज़ पढ़ाई और खुतबा दिया। ईद की इस तकरीब में वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने शिरकत की और मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। ప్రపంచవ్యాప్తంగా బక్రీద్ జరుపుకునే సందర్భంగా ముస్లిం సోదర సోదరులకు బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ త్యాగాలకు ప్రతీకగా ప్రపంచంలోనే రంజాన్ ఆ తర్వాత బక్రీద్ పండుగలు ఘనంగా జరుపుకుంటూ అల్లాహ్ను ప్రార్థిస్తూ అందరూ బాగుండాలని, అలాగే మత సామరస్యాన్ని కాపాడుతూ ముఖ్యంగా భారతదేశంలో జరుగుతున్న పరిణామాలు చూస్తున్నాం మనం. అందుకనే ఇలాంటి జరగకుండా అందరం కలిసిమెలిసి ఉండాలని బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులను కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ మీ ఎన్నిక ఉంటుందని చెప్పి సెక్యులర్ వాదాన్ని కాపాడుకుంటూ మీకు ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా అన్ని రంగాల్లో ముందుంటుంది. तांडूर में ईद उल अजहा जोश व खरोश के साथ मनाई गई। मुसलमानों ने ईदगाहों और मसाजिद में खुशू खुजू के साथ नमाज अदा की। ईदगाहों में मुसलमानों की बड़ी तादाद ने नमाज अदा की। ईद तकरीब में रुकन असम्बली बी मनोहर रेड्डी, गवर्नमेंट विप पी महेंद्र रेड्डी, साबिक रुकन असम्बली पायलट रोहित रेड्डी और दीगर कायदीन ने शिरकत की और मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। ఒక మంచి కార్యక్రమం బక్రీద్ అంటేనే త్యాగాలకు ప్రతిరూపకంగా చేసుకునేటువంటి ఒక బక్రీద్ పండుగకు మనమందరం కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ అయ్యేందుకు శుభాకాంక్షలు తెలపడం, దాంతోపాటు యూసుఫ్ ఖాన్ చెప్పినట్లు డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్లో కానివ్వండి, ఈరోజు కాలేజ్ విషయంలో కానివ్వండి, కమలతర్ భాయ్ కూడా నిన్ననే 2 రోజుల ముందే దాని నుంచి డిస్కషన్ కూడా చేయడం జరిగింది. కంపల్సరీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ అన్నింటినీ కూడా, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ కూడా త్వరలోనే ఖచ్చితంగా పరిష్కరించి ఒక మంచి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ తాండ్రులో తీసుకొచ్చే బాధ్యత ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఖచ్చితంగా నేను తీసుకుని తప్పకుండా చేస్తానని చెప్పి కూడా దాంట్లో భాగంగానే ఒక మంచి ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 200 కోట్లతో దౌలాపూర్లోనే తొందరనే దాన్ని నిర్మించుకోబోతున్నాం. ఈరోజు ఎవ్వరు ఎప్పుడు ఇవ్వలేనటువంటి ప్రాధాన్యత ఎడ్యుకేషన్కు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఉన్నాడు కనుక ఖచ్చితంగా మంచిగా ప్రియారిటీ ఇస్తూ ఉన్నాడు. వారి సహకారంతో ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి, మంచి వైద్యం కానివ్వండి, హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి మౌలిక సదుపాయాలన్నింటినీ కూడా ఖచ్చితంగా ఒక మంచి మోడల్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్గా తీర్చిదిద్దే బాధ్యత అతి త్వరలోనే మెడికల్ కాలేజీకి కూడా దీన్ని కనెక్టివిటీ చేసి ఒక మంచి వైద్యాన్ని కూడా అతి త్వరలోనే అందించబోతా ఉన్నాం. అదే కాకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మంచి మౌలిక సదుపాయాలన్నింటినీ కూడా దాంట్లో మీరందరూ కూడా ఈరోజు డెవలప్మెంట్తో పాటు శాంతియుతంగా ఉండే విధంగా మీ అందరి ఆశీర్వాదాలు కావాలని చెప్పి కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరికి మరొకసారి బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. जिला निजामाबाद में ईद उल अजहा जोश व खरोश के साथ मनाई गई। शहर के तमाम ईदगाहों में फर्जंदान तौहीद ने खुशू खुजू के साथ नमाज अदा की।
عیدگاہ جدید قلعے میں مسلمانوں کی کثیر تعداد نے نماز ادا کی۔ امام و خطیب عیدگاہ جدید جامع مسجد نظام آباد مفتی سعید اکبر نے عید الاضحیٰ کے فضائل پر خطاب کیا۔ مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین طارق انصاری اور دیگر قائدین نے عید کی مبارکباد دی۔ میں صدر عیدگاہ کمیٹی خدیم و جدید عیدگاہ خدیم و جدید نظام آباد کی طرف سے آپ تمام شہرین نظام آباد کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خانپور میں عید الاضحیٰ جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ مسلمانوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی۔ مفتی رضوان نے نماز عید الاضحیٰ پڑھائی اور انہوں نے عید الاضحیٰ کے فضائل پر خطاب بھی کیا۔ کاماریڈی میں واقع مسجد ابو بکر صدیق مدرسہ عربیہ کاشف العلوم میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی گئی۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد نے نماز عید ادا کی۔ مفتی حسین احمد حسامی نے نماز عید کی امامت کی اور خطاب کیا۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔